फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में हैं। उनकी यात्रा से पहले ही भारत की रक्षा खरीद परिषद 114 राइफल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच करीब 3,25,000 करोड़ रुपए का सौदा होने की बातचीत होगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राइफल पहले से हैं। इन लड़ाकू विमानों में मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता साबित की थी। इसके बाद विमान कई देशों में ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। इसकी क्षमता को देखते हुए 10 से अधिक देश राइफल को या तो अपनी वायुसेना में शामिल कर चुके हैं या खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे करने में कंपनी को करीब 1 दशक का समय लग सकता है। भारत में राइफल का संयुक्त उत्पादन की बात करें तो प्रस्तावित सौदे के तहत करीब 18 विमान सीधे फ्रांस से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे। इसके लिए यहाँ असेंबली लाइन स्थापित करने का काम चल रहा है। इन विमानों में 40 से 50% सामग्री स्वदेशी है। इसका मतलब कि इससे भारत में राइफल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इसका फायदा भी रक्षा क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों को मिलेगा। राइफल विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी सफ्रान हैदराबाद में एमआरओ फैसिलिटी तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि अगर राइफल विमानों के इंजन को ओवरहाल करता है तो फ्रांस नहीं ले जाना होगा इसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना पहले से राइफल उड़ा रही है। ऐसे में हमारे पायलट पहले से परिचित हैं और रखरखाव के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। ऐसे में पायलट के प्रशिक्षण और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग से निवेश नहीं करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म 7 शर्तें फ्रांस के साथ रक्षा सौदा भारत इसलिए भी सहज है क्योंकि रक्षा उपकरणों के बाद शर्तें नहीं लगाता। इसका इस्तेमाल इसके खिलाफ करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए एक भरोसेमंद रक्षा आपूर्तिकर्ता के तौर पर भारत का अनुभव फ्रांस के साथ अच्छा रहा है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें करीब 1 दशक का समय लग सकता है। तब तक के लिए भारत रक्षा आपूर्ति में विविधता पर जोर दे रहा है। इसका ये भी मतलब है कि भारत रूस से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वर्तमान में भारत रूस के अलावा फ्रांस, अमेरिका, इजराइल के अलावा दूसरे देशों में भी रक्षा साजों को सामान खरीद रहा। इसका फायदा यह है कि कोई देश रक्षा जरूरतों को हथियार बनाकर हमारी बाह नहीं मरोड़ सकता। 1980 में अमेरिका ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 बेचने का फैसला लिया। पाकिस्तानी वायुसेना में F-16 आने से उसकी क्षमता काफी अधिक बढ़ने वाली थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना को फ्रांस के लड़ाकू विमान मिराज 2000 में ही वो क्षमता नजर आई जो F-16 का मुकाबला कर सकता था। भारत ने फ्रांस को 40 मिराज विमान खरीद भारत की जरूरतों को समझते हुए विमानों की आपूर्ति की। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।